तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि 18 तारीख है आज, और आज यहां पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल का सेकंड डे है, यानी दूसरा दिन है फिजिकल का। तो आज के फिजिकल में क्या कुछ कैसे हो रहा है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कितने बच्चे सेंटर पर पहुँच रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं और कितने बच्चे बुलाए गए थे अक्सर, ये जानकारी देने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट एंट्री के समय कौन से लग रहे हैं पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, एंट्री के समय आपका सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास यहाँ पर कंपलसरी है, होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर वोटर आईडी का प्रयोग किया है या पैन कार्ड का प्रयोग किया है तो आप सभी उसे भी लेकर जाइएगा, और साथ में आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो लेकर जाना है, 2 पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है? 2 पासपोर्ट साइज का आपको यहाँ पर फोटो लेकर जाना है, और कलर में फोटो होना चाहिए, ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, वो भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ही होना चाहिए, वो भी कलर में। अगर आप सभी प्रिंट करवा लेते हैं और सबके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें साफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। और बाकी ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खास करके आप सभी अगर कलर लेकर जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर ठीक होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, इससे आप सभी का गेट पर एंट्री जो है वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप सभी अगर यहाँ पे एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जिससे कि आपको यहाँ पे हाइट में, चेस्ट में छूट मिल सके। बाकी इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने में आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट आसानी से क्वालिफाई करके आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, उन सभी फिजिकल सेंटर पर एक ही रूल को फॉलो किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक ही रूल को फॉलो किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर एक फिजिकल सेंटर पर यहाँ पर 500 कैंडिडेट बुलाया जा रहा है तो लगभग सभी फिजिकल सेंटर पर यहाँ पर 500 कैंडिडेट ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब पहुंच कितना रहे हैं वो बात अलग है। जिस प्रकार से आईटीबीपी का फिजिकल यहाँ पे हो रहा था तो किसी की सेंटर पर यहाँ पर 1500 बच्चों को बुलाया गया, कितना 1500 बुलाया गया, और किसी की सेंटर पर यहाँ पर केवल 700 बच्चा बुलाया गया, किसी पर यहाँ पे 500 बच्चा बुलाया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल जिस भी सेंटर पे हो रहा है वहां पर एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। 500 बच्चों को बुलाया जा रहा है एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, 500 बच्चों को एक दिन में बुलाया जा रहा है, और इन सब का यहाँ पर रनिंग हो रहा है, ठीक है। 500 बच्चों का एडमिट कार्ड जो है एक सेंटर के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, और लेकिन 500 बच्चों बुलाए गए, लेकिन इतने पहुंच नहीं रहे हैं, पहुंच रहे हैं सिर्फ 50%। ध्यान दीजिएगा, 50% बच्चा जो है वो यहाँ पे भर्ती स्थल पे पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है? 50%। और इसमें से जो 50% पहुंच रहा है, बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि एग्जाम का एडमिट कार्ड है। ये सबसे बड़ी भूल जो है बच्चों से हो रही है। वो सोच रहे हैं कि ये एग्जाम का एडमिट कार्ड है, मैं फिजिकल देने कहाँ चला आया। तो लेकिन उनको बता दूं कि मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बना रखा था कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल है, एग्जाम नहीं है। और एडमिट कार्ड में जो एग्जामिनेशन लिखा होता है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिया है जानकारी कि ये जो एग्जामिनेशन लिखा है इसका मतलब ये मत समझिएगा आपका एग्जाम है, आपका फिजिकल ही है, क्योंकि नीचे पीटी और पीएचटी लिखा गया था। पीटी पीएचटी ही आपका होने वाला है, और उसी के लिए यहाँ पे बीएसएफ ने एडमिट कार्ड जारी किया है। तो आप सभी यहाँ पर पीईटी पीएचटी देने जा रहे हो, ना कि एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी का फिजिकल है, फिजिकल की तैयारी करके आप सभी जाइए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर अगर 250 बच्चा अगर पहुँच रहा है भर्ती स्थल पे, तो उनका हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे रनिंग पहले हो रही है, ठीक है, तो रनिंग में क्या हो रहा है कि कुछ सेंटरों पर पहले रनिंग हो रहा है, कुछ सेंटरों पर पहले पीएचटी हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देना आपको सब कुछ है, चाहे रनिंग हो चाहे आपका हाइट चेस्ट वेट हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 250 बच्चा जो है ना, ये 250 बच्चा जो है वो अगर सेंटर में पहुँच रहा है तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे रनिंग में रह जा रहे हैं। अब रनिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपको बता दें, इनकी तैयारी नहीं है। मैंने वीडियो बनाकर आपको पहले भी जानकारी दिया था कि आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पे मार्च के महीने से शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पे बिलीव करते हैं, और उसी में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं बट बिलीव नहीं करते। और उनको मैं हमेशा बता रखा था कि मार्च के महीने में फिजिकल होगा, आप अगर तैयारी करेंगे तो आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। अब क्या हो रहा है कि बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं और फिजिकल देने जाते जा रहे हैं, और रनिंग में बहुत सारा बच्चा यहाँ पे रह जा रहा है, क्योंकि अभी फिजिकल का शुरुआती दिन चल रहा है और लगभग एक हफ्ता तक ऐसे ही चलने वाला है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे पास होने की जो संख्या होगी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब फिजिकल पास होने की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि अगर 250 बच्चा अगर गया है फिजिकल देने तो इसमें से लगभग यहाँ पे 90 लड़का या फिर यहाँ पे 80 लड़का या फिर 100 लड़का ऐसे यहाँ पे किसी के सेंटर पे क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 100 बच्चा, ध्यान दीजिएगा, 100 बच्चा किसी सेंटर पर क्वालिफाई हो रहा है, किसी सेंटर पर यहाँ पे 90 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, किसी सेंटर पर यहाँ पे 80 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है। और मैं आपको जो रेशियो बता रहा हूँ ये आपका रनिंग भी हो गया, इसी में हाइट भी हो गया, और चेस्ट भी हो गया, और वेट भी हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है उनकी संख्या जो है किसी सेंटर पे 100 है, किसी पे 90 है, किसी पे 80 है। यही रेशियो अभी तक देखने को मिला है, ठीक है।
आपका फिजिकल कब है, किस सेंटर पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप भी जानते हैं कि हम फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करना है, तो अगर आप भी एग्जाम पास करना चाहते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि 20 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे क्रैलिकल एप्टीट्यूड के आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का आप सभी का पेपर में क्रैलिकल एप्टीट्यूड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप हमारे द्वारा दिए गए ये 4000 प्रश्न लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें आप सभी के ध्यान दीजिएगा, ये जो 4000 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4000 क्वेश्चन अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आपके क्रैलिकल एप्टीट्यूड में 20 में से 20 का स्कोर आप सभी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप फटाफट इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप मैसेज करिए। क्या करना है, इस नंबर पर आप सभी को जाकर व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है आप सभी को बीएसएफ पीडीएफ। आप सभी को यहाँ पर सिर्फ 85 रुपए में, 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। जाइए फटाफट आप सभी 7985007173 पर आप सभी को जाकर मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है बीएसएफ पीडीएफ। क्या लिखना है आपको, बीएसएफ लिखना है और साथ में आपको पीडीएफ लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिख देना है और आपको सिर्फ 85 रुपए में, यानी 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ये पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आप सभी क्रैलिकल एप्टीट्यूड में यहाँ पे 20 में से 20 का स्कोर आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके फिजिकल होने के बाद एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए एग्जाम की तैयारी भी आप सभी यहाँ पे साथ साथ करते रहिए अगर आपको एससीएम में सिलेक्शन चाहिए तो। और बाकी अगर आप फिजिकल ही केवल पास करने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सभी फिजिकल पास कर लोगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं 1600 मीटर जो रनिंग है, इसमें पूरा टाइम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, पैरों में आप सभी के यहाँ पे चिप लगाई जा रही है फिर नहीं लगाई जा रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1600 मीटर जो रनिंग है इसमें आपको बताया गया है 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा नोटिफिकेशन में, और इतना टाइम भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो 1600 मीटर का तो आप सभी यहाँ पर पास हो रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बताया गया 6:30 और दे रहे हैं 5:30, ऐसा नहीं है, पूरा टाइम आपको मिल रहा है सेंटर पे। ठीक है, और बाकायदे अगर आप सभी क्वालिफाई कर ले तो 6:30 में आप सभी यहाँ पर पास हो जाओगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पैरों में चिप लग रही है नहीं लग रही है। देखिए कुछ सेंटर हैं जहाँ पर जानकारी मिल रही है मुझे कि यहाँ पे कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर आपके पैरों में चिप जो है वो लगाई जा रही है, कुछ सेंटर, खाली सभी पे नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है आपका फिजिकल सेंटर कहाँ पे लगा है कहाँ पे नहीं लगा है, वहाँ पे पैरों में चिप लगाया जा रहा है फिर नहीं लगाया जा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपका आईटीबीपी के सेंटर कोई मिला होगा आपको तो उसमें आपको पैरों में आपको चिप देखने को मिल रही होगी हमारे हिसाब से। ठीक है, अब बाकी कैसे भी होगा आपको आगे आने वाले समय में पुख्ता जानकारी के साथ मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाते हुए आपको दिखूंगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल है, आपको जानकारी सही तरीके से मिल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर और कुछ नया क्या है, लगभग कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। देखिए 500 बच्चों को सेंटर में बुलाया जा रहा है और पहुंचने की जो संख्या है लगभग यहाँ पे 250 से लेकर 260 के बीच में है। ठीक है, इतने पहुंच रहे हैं और लगभग पास होने की जो संख्या है वो यहाँ पे 90 है, 100 है किसी सेंटर पे, किसी पे 80 है। इतने बच्चे ही लगभग यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, अगर इतने कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे कंपटीशन कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी अब सबकी यहाँ पे बढ़ रही है, 1501 वैकेंसी अब यहाँ पे एससीएम में हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 2 बार बढ़ी है तो 1501 वैकेंसी जो है सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो चुका है, जिसमें आप सभी का बीएसएफ है, सीएसएफ है, आईटीबीपी है। ठीक है, असम राइफल है, इस प्रकार से काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, एसएसबी भी है, तो मिला के 1501 वैकेंसी यहाँ पे एससीएम की है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप रनिंग क्वालिफाई करिएगा और आपकी हाइट जो है वो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर है, आपको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर पास करना होगा, और फीमेल की यहाँ पे हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें हैं, आप इसे अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप फिजिकल पास कर जाएंगे और एग्जाम में आपको ज़रा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये भर्ती वैसे भी डिले हो चुकी है। अब और ज़रा डिले न करते हुए फिजिकल जैसे कंप्लीट होगा इसका, उसके बाद डायरेक्टली आप सबका यहाँ पे एग्जाम होगा कुछ ही दिन बाद। ठीक है, इसलिए आप सभी साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। अब आगे जैसे भी मुझे और जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।